अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी एज कितनी है, आपकी उम्र कितनी है, तो आप क्या जवाब दोगे? आई मीन एज कितनी है आपकी? काफ़ी अजीब बात है ना कि आपकी एज कितनी है, इस पे भी क्या कोई यकीन कर सकता है आज की दुनिया में? क्योंकि आज की दुनिया में तो आप इंसान को कुछ भी बोलोगे तो हर बात पे लोग शक करते हैं, डाउट करते हैं, भरोसा ही नहीं होता किसी का किसी पे। तो अगर आप अपनी उम्र बताओगे तो लोग ये भी जवाब दे देते हैं आपको कि आप लगते नहीं हो उस उम्र के। मतलब अगर आप बोलोगे आपकी उम्र 20s में है तो कोई बोल सकता है, लेकिन आप लगते नहीं हो कि आप 20s में हो। आप अगर किसी को बोलोगे ना कि आप अगर 20s में हो तो लोग सवाल करेंगे, क्या तुम यंग लगते हो? आई थिंक तुम यंग लगते इतने नहीं हो कि 20s में हो। तो ऐसे लोगों का क्या जवाब हो सकता है जो आपके जानते हुए भी कि आपकी एज असली में क्या है, आपको फेक साबित करने की कोशिश किया जाता है और बोला जाता है कि तुम्हारी एज लगती नहीं है कि तुम उतनी की हो। व्हाट डू यू मीन? कौन जानता है तुम कितने साल में कब पैदा ली हो? नोबडी नोज यू। बिकॉज ऑब्वियसली सेलिब्रिटीज़ जितने होते हैं उनके बारे में तो हम जानते हैं कि वो कब पैदा लिए, कब क्या किए, उनकी बर्थ डेट हमें पता होती है सेलिब्रिटीज़ की। बट जो नॉर्मल कॉमन इंसान कोई है तो उनके पास सिर्फ दिखाने को सर्टिफिकेट्स ही होता है, कि एक सर्टिफिकेट्स ही होता है, चाहे स्कूल सर्टिफिकेट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या कोई आधार कार्ड हो, कोई पैन कार्ड हो। यही सब होता है डॉक्यूमेंट्स, जो गवर्नमेंट के दिए हुए डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, बस वही एक तरीका होता है अपनी रियल आइडेंटिटी या एज प्रूफ करने का। क्योंकि अगर आप सेलिब्रिटीज़ नहीं हो, कॉमनर्स में आते हो, तो आपके पास और क्या है प्रूफ करने के लिए? जो गवर्नमेंट की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस या कोई पासपोर्ट या फिर कोई पैन कार्ड या ये सब जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, आपके स्कूल के सर्टिफिकेट्स 10th 12th के, यही सब होता है जो दिखाकर आप साबित कर सको कि आप कभी कुछ थे, कहीं आपका बर्थ डेट था, आप कभी किसी स्कूल में थे, कहीं गए थे। क्योंकि और क्या आप साबित करोगे? आप सेलिब्रिटीज़ तो हो नहीं, मतलब सेलिब्रिटीज़ में आप आते नहीं हो। तो कॉमन जनता के लिए तो यही बस एक रास्ता बचता है कि वो अपनी आइडेंटिटी आधार कार्ड या पैन कार्ड या फिर स्कूल के सर्टिफिकेट से साबित करें। बट स्कूल के सर्टिफिकेट्स में भी अगर मैं बात करूँ तो आजकल ये हो जाता, आजकल नहीं, आई थिंक 90s से ही, जब से ये स्कूल वाला सिस्टम, सर्व शिक्षा अभियान जब से शुरू हुआ था कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो उसी टाइम से ये चला आ रहा है कि आई थिंक 1988 के टाइम से ही चला आ रहा है, जब से ये ट्रेंड शुरू हुआ था कि बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, स्कूल भेजना है, सर्व शिक्षा अभियान, सबको, औरतों को, लड़कियों को शिक्षित करना है, सबको हक है पढ़े लिखे होने का। तो उस टाइम पे जब ये ऐसा हुआ था, आई थिंक 1988 के टाइम पे ही ये ऐसा हुआ था, 1988 के टाइम से ही, मतलब 90s जब शुरू हुआ था, 90s का एरा, तब से ही ये ट्रेंड था कि स्कूल के सर्टिफिकेट्स पे जो भी डेट्स लिखाए जाते थे वो 2-3 साल आगे पीछे करके लिखाया जाता था। आगे पीछे का मतलब है कि हो सकता है आपके 2-3 साल ज़्यादा या 2-3 साल कम कर दिए गए हों एज में। क्योंकि 10th के टाइम पे अक्सर ऐसा होता था, हर बैच में आई थिंक सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होंगे उनमें से कुछ जानते होंगे कि उनकी एज 10th में कम की जाती है। 10th में या 10th के टाइम पे ही, जब आप पहली बार एंट्री ले रहे होते हो रियल वर्ल्ड में 10th के सर्टिफिकेट्स में और 10th की दुनिया में, जब आप 10th के बाद जब बोर्ड एग्ज़ाम्स पहला दे रहे होते हो, आप आपके फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम्स के टाइम पे ही आपकी एज कम कराई जाती है। ऐसा बोला जाता है कि जो बच्चे चाहते हैं कि वो एज कम कर लें वो कर सकते हैं, जो 14 साल के अंडर हैं वो करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि 14 इयर्स ही एज लिमिट होती है 10th देने की। क्योंकि 14 इयर्स की एज लिमिट होती है कि आप 14 साल में 10th कर जाओ और 16 साल में आप 12th किए हो। ये एज लिमिट है, एक सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आप पता कर सकते हो। ऑब्वियसली सब जानते हैं कि 14 साल में आपको 10th करना होता है, 16 साल में आपको 12th बोर्ड्स देने होते हैं। लेकिन इसी 14 से 16 साल का जो एज लिमिट है उसमें ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे आ जाते हैं, बहुत बच्चे इससे आगे की एज के भी होते हैं, बहुत बच्चों की एज इससे ज़्यादा भी होती है जो 10th में कम करवाई जाती है एफिडेविट दे के। ऐसा अक्सर होता है कि 2-3 साल ज़्यादा होती है कुछ बच्चों की उम्र, कि हो सकता है कभी किसी 2-3 साल ज़्यादा रही हो किसी की उम्र, या किसी की उम्र 2-3 साल कम रही हो, या तो ज़्यादा रही हो या तो कम रही हो, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी एग्जैक्ट वही रही हो। तो मेरे केस में ऐसा था कि मेरी मॉम एस्ट्रोलॉजर पे बहुत यकीन करती थी, वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास गई थी, ज्योतिष के पास गई थी जब मैं हुई थी, तब जब भैया हुए थे तब, और उन लोगों ने कुंडली बना कर दी थी और हमारे बारे में बहुत कुछ बर्थ डेट के बारे में बताया था। तो वो ज्योतिष जो थे, जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, कुंडली जिन्होंने बनाई थी, वहाँ तो हमारी असली बर्थ डेट दी गई थी। बट उसके बाद मेरी मॉम को किसी ने सजेस्ट किया कि
आप अगर अपनी बेटे का बर्थ डेट अगर 1988 अक्टूबर 9 है, 9 अक्टूबर 1988 है, तो अगर आप उसे 1991 कर दें, 91 कर दें, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अच्छा कुछ हो जाएगा। मेरी मॉम को किसी ने सजेस्ट किया, मेरी मॉम को लगा, मेरी मॉम ज्योतिषी वगैरह के पास, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाती थी उस टाइम पे, तो मेरी मॉम ने ये बात मान लिया और स्कूल में बर्थ डेट 1991 लिखा दिया गया, 9 अक्टूबर। बर्थ डे और मंथ सेम था, बस ईयर चेंज कर दिया गया, 1991 कर दिया गया, जबकि एक्चुअली में 1988 है, अक्टूबर 9। बट 2 साल आई थिंक कम कर दिए गए थे, 2 years, 2 साल मेरे भैया के भी कम किए गए थे, मतलब माई ब्रदर, एल्डर ब्रदर। और फिर मेरे केस में भी ये हुआ कि जब मैं हुई तो मेरी मॉम एस्ट्रोलॉजर से फिर से मिली मेरी कुंडली बनवाने के लिए। उस कुंडली बनवाने में क्या हुआ कि मेरी रियल एज है 1995। यस, मैं 1995 बॉर्न हूँ। 29 सितंबर, डे और मंथ तो बिल्कुल सेम है, 29 सितंबर, बट ईयर जो है वो लिखवाई गई 1997। 2 साल कम कर दी गई, 1995 से सीधे घटाकर 1997 कर दिया गया, 2 साल कम किया गया, जूनियर किया गया। मतलब अगर मैं 1995 लिखवाती तो मैं सीनियर होती, और 1997 कर दिया गया, जूनियर कर दिया गया। फिर 10th में जब मैं पहुंची तो एक सर थे, एक टीचर थे, बायोलॉजी पढ़ाते थे, उन्होंने बोला कि आपकी एज 1 साल कम कर दी जाएगी 10th में, क्योंकि 14 ईयर्स का एज लिमिट होता है 10th बोर्ड देने के लिए। तो उस 10th बोर्ड के टाइम पे सबकी एज 1 साल बहुत लोगों ने कम करवाई अपनी एफिडेविट दे के, और अब कुछ लोगों ने नहीं भी करवाई। तो मेरा उस टाइम पे 97 से 98 कर दिया गया, ईयर सिर्फ बदला गया और कुछ भी नहीं, बाकी सब जो डेट है और मंथ है वो सेम रहा, बस ईयर चेंज हो गया था। इमेजिन, मैं 95 से 98 में एंट्री ले चुकी थी। आई मीन 95 मेरी रियल एज है, बट मेरी 1998 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में लिख दिया गया था सर्टिफिकेट्स में, और वही मेरी एज, वही उसी से मैंने अपना एफिडेविट दिया। उन्होंने बोला कम करवाना पड़ेगा एज, तो 1 साल कम करवाया, 998 हो गया, 97 लिखवाया गया था, 998 हो गया। और फिर मैं अपना, मेरा जो एडमिट कार्ड था 10th का, जब वो आया तो उसमें मेरा बर्थ डेट, वहाँ से मेरा जो दुनिया में जो मेरा बर्थ डेट हो गया, मतलब प्रोफेशनली जो मेरा बर्थ डेट जाना गया वो 1998, 29 सितंबर 1998 जाना जाता है। जबकि मैं जानती हूँ अंदर से कि मैं 1995 बॉर्न हूँ, जो मेरी रियल एज है 1995 है। बट मेरे जो सर्टिफिकेट्स हैं, स्कूल के सर्टिफिकेट्स आपको दिखाई देंगे, उसमें आपको 1998 सिर्फ ईयर चेंज मिलेगा, बाकी सब कुछ तो सच है, क्योंकि मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए हैं, मैंने ही दिए हैं। 10 GPA लाया है वो मैंने ही लाया है, पढ़ाई मैंने ही की थी, रातों को मैं ही जाग रही थी, मैंने ही जाके एग्ज़ाम्स में पढ़ाई की है, बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए हैं। और 12th में मैं ही थी जो बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रही थी और रो रही थी। पापा की डेथ के बाद भी मैंने बोर्ड एग्ज़ाम्स 12th के दिए हैं और मार्क्स स्कोर किया है। तो बाकी सब कुछ सच्चे तरीके से मैंने किया है। बस एक ही चीज़ है कि बर्थ का जो ईयर है, पहले तो एस्ट्रोलॉजर्स के सजेशन पे चेंज हुआ, और मेरी मॉम को किसी ने सजेस्ट कर दिया कि इसका ये रख दो और कुछ ठीक हो जाएगा सब। बट फिर बाद में ये हुआ कि मेरा 10th में 1 साल सर ने बोला कम करवाने को, तो सर जो थे स्कूल की तरफ से बोला गया, तो 1 साल उस टाइम पे, क्योंकि 14 ईयर्स में एंट्री देनी थी 10th की। तो 1998 से मैं जानी जाती हूँ प्रोफेशनली एज अ सर्टिफिकेट्स के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये है। बट जो सर्टिफिकेट्स पे मेरे मार्कशीट्स हैं, जो मेरे मार्क्स हैं, जितना मैंने स्कोर किया है वो बिल्कुल सच्चा है, क्योंकि 10th CGPA मैंने स्कोर किया है वो बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रही थी और मैं ही दे रही थी, वहाँ पे मैं ही बैठी थी, मैंने ही लिखा था अपनी कॉपी पेपर पे, मैंने ही लिखा हुआ था। और जो वहाँ पे 1998 जो मैंने किया है, उस पर काफ़ी लोगों को लगेगा कि ये तो फ्रॉडरी की है, तुमने किसी को बताया नहीं, ईयर झूठ कर दिया। भाई मेरी क्या गलती है, अब तुम बताओ। मेरा नाम लिखा दिया गया था 1997, तब मैं स्कूल में थी। जब मैं बड़ी हुई, जब टीनेज में जब मैं आई, तब मुझे पता चला कि मेरी मॉम ने मुझे बता दिया था कि तुम्हारा रियल एज 1995 है, बट तुमको स्कूल में कुंडली वगैरह बनवाया, स्कूल में एस्ट्रोलॉजर के पास में गई, तो जब एडमिशन करवाने गई स्कूल में, तो तुमको मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि 97 कर दो, तो मैंने कर दिया था तुम्हारा 97। वो उन्होंने बोला कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं होगी, और 97 कर दो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। 95 की है तो क्या हुआ, 97 कर दो। तो मेरी मॉम ने एडमिशन करा दिया 97 में। तो उसमें तो मैं छोटी थी, नर्सरी में क्लास में एडमिशन कराया गया, मॉन्टेसरी KG, इस तरह से जाते जाते जब मैं बड़ी हुई, टीनेज में आई, मतलब जब मैं
12-13 साल की हो गई, जब मैं टीनेजर में आ रही थी, प्री टीनेज में, तब मुझे जाकर पता चला, जब मेरी हाइट ग्रोथ होने के टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे मेरी हाइट ग्रोथ का टाइमिंग ना मैच नहीं कर रहा मेरे जो बर्थ जो सर्टिफिकेट्स पे मेरा जो स्कूल में जो 97 लिखाया गया ना, उससे मेरा बर्थ डेट मेरे हाइट ग्रोथ का टाइमिंग मैच नहीं कर रहा। मेरे बॉडी में जो चेंजेस आ रहे थे टीनेज में, वो मैच नहीं कर रहे थे उस साल से। मुझे लगा कि तब मेरी मॉम ने मुझे बता दिया कि नहीं नहीं, तुम्हारा बर्थ डेट रियल तो 95 ही है। मैंने लिखवा 97 दिया था। एस्ट्रोलॉजर्स और कुंडली वगैरह भी मम्मा ने दिखाया कि कुंडली में मेरा असली बर्थ डेट लिखा हुआ है। और उस कुंडली में लिखा हुआ है कि मेरा असली बर्थ डेट जो है वो जब मैं 10th देने वाली थी तब भी 1 साल हो गया। तो इस तरीके से मुझे लेटर स्टेज पे पता चला कि अच्छा 95 मेरी रियल एज है, और वो मैच भी कर रही थी, क्योंकि मेरी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे थे टीनेज में, वो 95 के अकॉर्डिंग मैच कर रहे थे। तो 95 के अकॉर्डिंग मैच कर रहे थे, तो मुझे तो पता है कि 95 है, बट मैं चाहती थी अब मैं एज अ यूट्यूबर, एक सोशल मीडिया पे एज अ रिस्पॉन्सिबल एक सिटीज़न होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं फ़ेक बर्थ डेट या फ़ेक कोई भी चीज़ आपके सामने रखूँ, अपने ऑडियंस से मैं झूठ बोलूँ, या आप लोगों से मैं झूठ बोलूँ। सो आई डोंट वांट टू स्पीक एनी लाई, आई डोंट वांट टू स्पीक और स्प्रेड एनी लाई। सो आपको यू नो द रियल डेट एंड मंथ, 29 सितंबर जैसा था वैसा है। 29 September is exactly right, just the difference is in the year. My real year, birth year is 1995. I was born in 1995, not in 1998. 1998 was done because some astrologer suggested my mom that ये करो, somebody else, there was a woman who suggested my mom कि ऐसा कर दो. Woman suggested कि 97 रख दो, 98 हो गया फिर, and then after that 98 happened. So my real age is, for you all, to all my audience, I don't want to speak any lie, and I don't want you to know that कि आप किसी पे भरोसा करते हो, आपको भरोसा तोड़ दे. I am, as a responsible citizen and as a responsible person who is using social media, YouTube or Instagram, or you are knowing, I don't want to speak any lie, and I want to tell you the truth that my real age is 1995, year is 1995, and my brother's is 1988. Yes, 9 October 1988.